आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चलता फिरता पावर बैंक समझें। यही व्हीकल टू ग्रिड या V2G नाम की एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का मुख्य विचार है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या EVs को एक अनोखा काम करने की अनुमति देता है। वे अपनी स्टोर की हुई बैटरी पावर को वापस बिजली ग्रिड में भेज सकते हैं। भारत में जहां EVs की संख्या लगातार बढ़ रही है, यह कॉन्सेप्ट हमारे एनर्जी लैंडस्केप को पूरी तरह बदल सकता है। अब बात सिर्फ अपनी कार चार्ज करने की नहीं है। बात यह है कि आपकी कार शहरों को बिजली देने में, पीक आवर्स के दौरान ग्रिड को सपोर्ट करने में और सभी के लिए एक ज्यादा स्टेबल और मजबूत एनर्जी का भविष्य बनाने में मदद कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ध्यान खींच रही है, जिसके पायलट प्रोजेक्ट्स इसकी विशाल संभावनाओं को तलाशना शुरू कर रहे हैं। तो व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी असल में क्या है और यह आसान शब्दों में कैसे काम करती है? EV और पावर ग्रिड के बीच के रिश्ते को दो तरफा सड़क की तरह समझें। परंपरागत रूप से बिजली सिर्फ एक दिशा में बहती है, ग्रिड से कार की बैटरी तक। इसे ग्रिड टू व्हीकल या G2V कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड चार्जिंग प्रोसेस है जिससे हम सभी परिचित हैं। V2G इस सड़क की दूसरी दिशा को पेश करता है, जिससे व्हीकल बिजली को वापस ग्रिड में भेज सकता है। यह एक खास इक्विपमेंट, जिसे बाइडायरेक्शनल चार्जर कहते हैं, के जरिए संभव होता है, जो ग्रिड से पावर खींच भी सकता है और उसे वापस भेज भी सकता है, जिससे हर कनेक्टेड EV एक छोटा विकेंद्रीकृत पावर स्टेशन बन जाता है। इस सिस्टम के मूलभूत कंपोनेंट्स सीधे सादे हैं, फिर भी इसके ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। पहला है, जाहिर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी पावरफुल बैटरी पैक के साथ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए स्टोरेज यूनिट का काम करता है। दूसरा मुख्य कंपोनेंट है बाइडायरेक्शनल चार्जिंग स्टेशन। एक रेगुलर चार्जर के उलट, यह एडवांस्ड डिवाइस स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो ग्रिड के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसे पता होता है कि ग्रिड को कब अतिरिक्त पावर की जरूरत है और व्हीकल को चार्ज करने का सबसे अच्छा समय कब है। आखिर में एक स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो एक आधुनिक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, जो सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के व्यवहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उस पर काम करने के लिए सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। भारत जैसे देश में V2G टेक्नोलॉजी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। हमारा देश तेजी से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपना रहा है। हालांकि ये स्रोत रुक रुक कर काम करते हैं। सौर ऊर्जा केवल दिन के दौरान उपलब्ध होती है और पवन ऊर्जा मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। इससे एक स्टेबल और लगातार बिजली की आपूर्ति बनाए रखने में चुनौती पैदा होती है। V2G एक शानदार समाधान प्रदान करता है। EVs का एक बेड़ा धूप वाली दोपहर में पैदा हुई अतिरिक्त सौर ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। बाद में शाम के पीक आवर्स के दौरान जब बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और सौर ऊर्जा का उत्पादन शून्य हो जाता है, तो ये व्हीकल्स उस स्टोर की हुई ऊर्जा को सामूहिक रूप से ग्रिड में वापस भेज सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक सहज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। V2G टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े फायदों में से एक है इसकी ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने की क्षमता। हमारे नेशनल पावर ग्रिड पर अक्सर बहुत दबाव होता है, खासकर शाम के पीक आवर्स में, जब लाखों घर एक साथ अपनी लाइटें, एयर कंडीशनर और दूसरे उपकरण चालू करते हैं। डिमांड में यह अचानक उछाल ग्रिड पर दबाव डाल सकता है, जिससे कभी-कभी बिजली कटौती या अस्थिरता हो सकती है। V2G इनेबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड बैटरी सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं। इन हाई डिमांड अवधियों के दौरान हजारों पार्क की हुई और कनेक्टेड EVs अपनी स्टोर की हुई एनर्जी की थोड़ी मात्रा को ग्रिड में वापस डिस्चार्ज कर सकती है। यह सामूहिक प्रयास लोड को संतुलित करने, पारंपरिक पावर प्लांट्स पर दबाव कम करने और संभावित ब्लैकआउट को रोकने में मदद करता है, जिससे हमारी एनर्जी सप्लाई कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो जाती है। V2G टेक्नोलॉजी नवीकरणीय ऊर्जा के इंटीग्रेशन के लिए भी एक शक्तिशाली कोलैबोरेशन है। भारत ने अपनी सौर और पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इन हरित ऊर्जा स्रोतों के साथ मुख्य चुनौती उनकी परिवर्तनशीलता है। सोलर पैनल,
दिन के बीच में बिजली का अधिशेष उत्पन्न करते हैं जब डिमांड सबसे ज्यादा नहीं हो सकती है, जबकि पवन ऊर्जा अप्रत्याशित हो सकती है। V2G एक व्यावहारिक स्टोरेज समाधान प्रदान करता है। लाखों ईवीज की बड़ी बैटरी क्षमता का उपयोग इस अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है जब यह प्रचुर मात्रा में हो। इस स्टोर की हुई हरित ऊर्जा को तब ग्रिड में वापस भेजा जा सकता है जब सूरज नहीं चमक रहा हो या हवा नहीं चल रही हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वच्छ ऊर्जा 24 घंटे उपलब्ध रहे। ग्रिड के लिए तकनीकी फायदों के अलावा V2G ईवी ओनर्सों के लिए सीधे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह टेक्नोलॉजी एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खोलती है जिससे कार मालिक अपनी गाड़ियों से पैसे कमा सकते हैं, भले ही वे पार्क की हुई हों। पावर कंपनियां ईवी ओनर्सों को ग्रिड में वापस आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए भुगतान दे सकती हैं, खासकर उच्च मांग वाले समय में जब बिजली सबसे महंगी होती है। उदाहरण के लिए, एक मालिक अपनी कार को रात भर चार्ज कर सकता है जब बिजली की दरें कम हो, और फिर उस बिजली का कुछ हिस्सा शाम के पीक आवर्स में ग्रिड को बेच सकता है जब दरें ज्यादा हो। यह न केवल ईवी रखने की लागत को ऑफसेट करने में मदद करता है, बल्कि ऊर्जा बाजार में सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा V2G सिस्टम संकटों के दौरान एक महत्वपूर्ण आपातकालीन पावर स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं। एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात या बाढ़, जिसके कारण व्यापक ग्रिड विफलता होती है, की स्थिति में V2G इनेबल्ड व्हीकल्स का एक नेटवर्क आवश्यक बैकअप पावर प्रदान कर सकता है। इन व्हीकल्स को अस्पतालों, संचार केंद्रों और आपातकालीन आश्रयों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बिजली देने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर यह टेक्नोलॉजी एक होम बैकअप समाधान भी प्रदान करती है, एक कॉन्सेप्ट जिसे व्हीकल टू होम या V2H कहा जाता है। लोकल बिजली कटौती के दौरान आपकी कार की बैटरी आपके घर के आवश्यक उपकरणों को बिजली दे सकती है, जिससे सुरक्षा और लचीलेपन की भावना मिलती है जो पारंपरिक वाहन बस प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह ईवी को परिवहन के एक साधारण साधन से एक बहुमुखी और महत्वपूर्ण सामुदायिक संपत्ति में बदल देता है। भारत में व्हीकल टू ग्रिड का कॉन्सेप्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे इसकी नींव रखी जा रही है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए कुछ सरकारी निकायों और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने पहले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर राज्य में V2G को लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी तरह सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ईवी बैटरियों से ग्रिड में रिवर्स चार्जिंग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। भारतीय संदर्भ में V2G के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को समझने और आने वाले सालों में इसके व्यापक अपनापन के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए ये शुरुआती कदम बहुत जरूरी है। हालांकि भारत में व्यापक V2G लागू करने का रास्ता महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा है। मुख्य हर्डलों में से एक सहायक नीति और नियामक ढांचे की कमी है। वर्तमान में हमारी बिजली बाजार संरचना व्यक्तिगत कंज्यूमरों, जिनमें ईवी मालिक भी शामिल हैं, को बिजली वापस ग्रिड को बेचने की अनुमति नहीं देती है। नियम और टैरिफ ऊर्जा के एक तरफा प्रवाह के लिए डिजाइन किए गए हैं। V2G को सक्षम करने के लिए व्यापक नियमों की जरूरत है जो यह परिभाषित करें कि एक ईवी मालिक बिजली की आपूर्ति कैसे, कब और किस कीमत पर कर सकता है। स्पष्ट नीतियों और स्टैंडर्ड्सों के बिना बिजली वितरण कंपनियां और उपभोक्ता इस इनोवेटिव सिस्टम के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने में हिचकिचाएंगे। एक और बड़ी बाधा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। V2G टेक्नोलॉजी विशिष्ट हार्डवेयर पर निर्भर करती है जो अभी भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। बाइडायरेक्शनल चार्जर, जो दो तरफा पावर फ्लो के लिए जरूरी है, स्टैंडर्ड चार्जर की तुलना में ज्यादा महंगे हैं और सार्वजनिक या निजी चार्जिंग स्टेशनों में शायद ही कभी देखे जाते हैं। इसके अलावा एक मजबूत V2G नेटवर्क के लिए स्मार्ट मीटर और एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है जो वाहन, चार्जिंग स्टेशन और ग्रिड ऑपरेटर के बीच सहज इंटरेक्शन की अनुमति देता है।
इन स्मार्ट फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे मौजूदा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के समन्वित प्रयास की जरूरत होगी ताकि जरूरी इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके। आखिर में आर्थिक व्यवहार्यता और उपभोक्ता जागरूकता महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। बाई डायरेक्शनल चार्जर की उच्च प्रारंभिक लागत और निवेश पर रिटर्न के बारे में अनिश्चितता संभावित अपनाने वालों को हतोत्साहित कर सकती है। वर्तमान में कोई स्पष्ट आर्थिक मॉडल नहीं है जो ईवी ओनर्सों के लिए वित्तीय फायदों की गारंटी देता हो जिससे वे भाग लेने में अनिच्छुक हों। इसके अलावा ईवी की बैटरी के जीवन काल और स्वास्थ्य पर बार-बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता है, जो वाहन का सबसे महंगा कंपोनेंट है। इन मुद्दों को दूर करने के लिए ज्यादा टिकाऊ नई बैटरी टेक्नोलॉजी विकसित करने, आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाने और V2G के दीर्घकालिक फायदों के बारे में कंज्यूमरों और स्टेक होल्डर्स को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने की जरूरत होगी। भारत में V2G की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए नीति और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है। सरकार को एक स्पष्ट और सहायक कानूनी ढांचा बनाने में नेतृत्व करना चाहिए। इसमें नए ग्रिड कोड और मानक स्थापित करना शामिल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकलों से दो तरफा ऊर्जा प्रवाह की स्पष्ट रूप से अनुमति देते हैं। डायनामिक टैरिफ मॉडल जैसे कि टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग विकसित करना महत्वपूर्ण है जो ईवी ओनर्सों को ऑफ पीक आवर्स के दौरान चार्ज करने और पीक आवर्स के दौरान डिस्चार्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ईवीज, चार्जर और ग्रिड ऑपरेटरों के बीच संचार प्रोटोकॉल का स्टैंडर्डीकरण भी विभिन्न वाहन मेक और चार्जिंग नेटवर्क में इंटरऑपरेबिलिटी और सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय V2G इकोसिस्टम बन सके। साथ ही आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। सरकार और निजी क्षेत्र को पूरे देश में बाई डायरेक्शनल चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए। यह चार्जर निर्माताओं और उन्हें स्थापित करने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों दोनों के लिए सब्सिडी, टैक्स ब्रेक और अन्य फाइनेंशियल इंसेंटिव्सों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पावर ग्रिड के आधुनिकीकरण में निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्मार्ट मीटरों का व्यापक उपयोग शामिल है जो ऊर्जा खपत और उत्पादन पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करते हैं और बड़ी संख्या में ईवीज जैसे वितरित ऊर्जा स्रोतों से दो तरफा पावर फ्लो की जटिलताओं को संभालने के लिए स्थानीय वितरण नेटवर्क को अपग्रेड करना शामिल है। कंज्यूमरों के बीच विश्वास बनाना और व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल बनाना अपनाने को बढ़ावा देने की कुंजी है। बैटरी के खराब होने के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए V2G अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ ऑटोमोबाइल निर्माता और बैटरी निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम डिजाइन करने चाहिए। इसमें V2G भागीदारी के लिए निश्चित मासिक भुगतान या गंभीर पीक अवधियों के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के लिए प्रीमियम दरें शामिल हो सकती है। वित्तीय फायदों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना ईवी ओनर्सों को ऊर्जा बाजार में सक्रिय भागीदार बनने के लिए राजी करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। आखिर में V2G टेक्नोलॉजी का सफल एकीकरण मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी और व्यापक सार्वजनिक अवेयरनेस कैंपेनों पर निर्भर करेगा। सरकारी एजेंसियों, ऑटोमोबाइल कंपनियों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग एक सुसंगत और कुशल प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक है। आम जनता, बेड़े ऑपरेटरों और नीति निर्माताओं को यह बताने के लिए शैक्षिक पहलों की जरूरत है कि V2G कैसे काम करता है और व्यक्तियों और राष्ट्र दोनों के लिए इसके इमेंस फायदे क्या हैं। इन समन्वित कदमों को उठाकर भारत पायलट प्रोजेक्ट से पूर्ण पैमाने पर रोल आउट की ओर बढ़ सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकलों के अपने बढ़ते बेड़े को
एक गतिशील संपत्ति में बदला जा सकता है जो एक स्वच्छ, ज्यादा मजबूत और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य को शक्ति प्रदान करता है। आइए अब चलते हैं स्टूडियो में, जहां इस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प तकनीक पर बात करते हैं। हाँ? हमारे स्रोत जैसे एक का नाम है इलेक्ट्रिक कार, ऊर्जा का भविष्य, V2G, ये व्हीकल टू ग्रिड, मतलब V2G पर जोर दे रहे हैं। V2G, हाँ। सोचिए कि किसी की इलेक्ट्रिक कार सिर्फ चार्ज ना हो, बल्कि जरूरत पड़ने पर घर को या स्कूल को भी बिजली दे सके वापस। ये तो बिल्कुल नई बात लगती है। तो आज की इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमारे पावर ग्रिड के साथ कैसे जुड़ सकती हैं। क्या है ये V2G असल में? बिल्कुल, देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है, ईवी जो है वो ग्रिड से बिजली लेती है चार्ज होने के लिए। हाँ, ये तो पता है। V2G ठीक इसका उल्टा करता है। मतलब ये ईवी को इजाजत देता है कि वो अपनी बैटरी की बिजली वापस ग्रिड को भेज सके। वापस ग्रिड को? हाँ, खासकर तब जब बिजली की मांग बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा समझ लीजिए आपकी कार एक चलती फिरती बैटरी बन गई। अरे वाह, मतलब एक पावर बैंक जैसा। हाँ बिल्कुल, एक पावर बैंक जो जरूरत के समय शहर की मदद कर सकता है। ये तो कमाल है। और जैसा स्रोत बता रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ सुविधा नहीं है ना? ये ब्लैकआउट वगैरह में काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और सिर्फ यही नहीं। अच्छा, और क्या? ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसे सोलर और विंड पावर। हाँ, वो तो कभी ज्यादा होती है कभी कम। सही कहा। उनका उत्पादन तो दिन और मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। बिल्कुल। तो V2G क्या करता है, इन उतार चढ़ावों को बैलेंस करने में मदद करता है। कैसे? जब ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बन रही हो तो ईवीज उसे स्टोर कर लेती है, और फिर जब मान लीजिए धूप नहीं है या हवा नहीं चल रही, तब ये जमा की हुई बिजली ग्रिड को वापस दे देती है। ओके, समझ गया। और स्रोतों में ये भी था कि शायद घर के लोग पैसे भी बचा सकते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। मतलब अगर बिजली महंगी है पीक आवर्स में, तो आप अपनी कार की बैटरी से घर को बिजली दे सकते हैं। अरे वाह! और कार को तब चार्ज कर सकते हैं जब बिजली सस्ती हो, जैसे रात में। पर ये होता कैसे है? मतलब कोई खास चार्जर चाहिए इसके लिए? हाँ, सही पकड़ा। इसके लिए एक खास चार्जर चाहिए होता है। उसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल चार्जर। बाई डायरेक्शनल मतलब दो तरफा? बिल्कुल, ये बिजली को दोनों तरफ बहने देता है, ग्रिड से कार में और कार से वापस ग्रिड या घर में। और ये अपने आप होता है? इसके लिए स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं। वो देखते हैं कि कब चार्ज करना सस्ता है, कब ग्रिड को बिजली देना ज्यादा जरूरी है। वो बैटरी की सेहत, बिजली के दाम, ग्रिड की जरूरतें सब ध्यान में रखते हैं। अच्छा, क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है अभी? स्रोत कुछ उदाहरण दे रहे थे शायद। हाँ, कई जगह पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे जापान में कुछ निसान लीफ ओनर्स ने ब्लैकआउट के टाइम अपनी कारों से घरों को पावर दी है। सच में? हाँ, और अमेरिका में इलेक्ट्रिक स्कूल बसें हैं, वो दिन में चार्ज होती है और जरूरत पड़ने पर स्कूल बिल्डिंग को बिजली वापस देती हैं। स्कूल बसें भी? बिल्कुल। और यूरोप में भी डेनमार्क, यूके जैसी जगहों पर बड़े ईवी फ्लीट्स के साथ V2G के टेस्ट चल रहे हैं। ये तो काफी फैला हुआ लगता है। और पर्यावरण के लिहाज से इसका क्या असर है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। V2G का पर्यावरण पे बहुत अच्छा असर हो सकता है। कैसे? एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके उसका बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है। दूसरा, जब बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है, पीक डिमांड, तब अक्सर पुराने मतलब फॉसिल फ्यूल वाले पावर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं। हाँ, जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं। बिल्कुल, V2G इस जरूरत को कम कर सकता है, क्योंकि ईवीज उस वक्त मदद कर सकती हैं। और ये भी सोचिए, ज्यादातर कारें, आप माने या ना माने, लगभग 95% टाइम तो खड़ी ही रहती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 95%? हाँ। तो V2G उन्हें इस बेकार खड़े टाइम में एक उपयोगी एनर्जी सोर्स बना देता है। एक औसत ईवी बैटरी, पता है, एक घर को 1 से 3 दिन तक बिजली दे सकती है अगर पावर कट हो जाए। 1 से 3 दिन, ये तो कमाल है। सुनने में तो ये सब बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन कोई चुनौतियां भी हैं इसमें? हाँ, जाहिर है चुनौतियां तो हैं, उन पर काम चल रहा है। जैसे? एक मुख्य चिंता है कार की बैटरी लाइफ पर असर। बार बार चार्ज डिस्चार्ज करने से बैटरी जल्दी खराब तो नहीं होगी? हाँ, ये तो जरूरी सवाल है। तो इंजीनियर्स ऐसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो इसका ध्यान रखें। फिर दूसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब घरों में, बिल्डिंग्स में, ग्रिड में वो खास बाई डायरेक्शनल चार्जर लगाने होंगे, और शायद वायरिंग भी अपग्रेड करनी पड़े। इसमें तो काफी खर्चा आएगा। ये तो है। और एक और बात,
एक सही सिस्टम बनाना होगा जिससे जो लोग अपनी कार की बैटरी शेयर कर रहे हैं उन्हें उसका ठीक-ठाक पैसा मिले। एक फेयर पेमेंट सिस्टम। हाँ, ये भी जरूरी है, वरना लोग क्यों करेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो हमने अभी समझा उससे तो यही लगता है कि ये व्हीकल टू ग्रिड टेक्निक ये इलेक्ट्रिक कारों को सिर्फ गाड़ी नहीं रहने देगी। सही कहा। ये तो उन्हें पहियों पर चलने वाले छोटे-छोटे पावर स्टेशन बना रही है। बिल्कुल सही। ये हमारे एनर्जी सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा भरोसेमंद बना सकती है और साथ ही क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे सकती है। हाँ, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि अगर ये तकनीक आम हो गई तो भविष्य में हमारे शहर, हमारी एनर्जी व्यवस्था कैसी दिखेगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कौन जाने, शायद अगली पीढ़ी के इंजीनियर्स ऐसी V2G प्रणाली डिजाइन करें जो स्कूलों को या शायद पूरे मोहल्लों को ही कारों से बिजली दे रहे हों। है ना सोचने वाली।